आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज करना कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे। अब मैं इस चार्ज से एक टेस्ट चार्ज को मूव करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मूव द टेस्ट चार्ज इस रेडियल डायरेक्शन में। टेस्ट चार्ज को मैं मूव करने वाला हूँ। सपोज करना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं टेस्ट चार्ज को मूव करने वाला हूँ। ओके, Okay. फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ए मेरा आर ए दूरी पे है और पॉइंट बी मेरा आर बी दूरी पे। Hmm. जस्ट आई विल कंसीडर वन इंटरमीडिएट पोजीशन। सपोज करना एक यहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन है जहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा, मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज रहेगा क्यू नॉट। अगर मुझे इस चार्ज को ए टू बी मूव करना है, लेकिन मूव करते समय मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है। आई नीड टू मेंटेन दैट चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे, that charge is always maintained in equilibrium. Charge Q naught is always maintained in equilibrium. अगर इस तरह से मुझे मेंटेन करना है चार्ज को इक्विलिब्रियम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये एक चीज समझ लेना कि मैं इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। दैट इज आई एम गोइंग टू मूव दैट चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखना ये पॉसिबल कब है। अगर मुझे इस तरह से चार्ज को मूव करना है, ये पॉसिबल कब रहेगा? ये सिचुएशन पॉसिबल कब रहेगा? तो जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना उस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट। ओके, फोर्स ऑन और एक्सटर्नल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज must be equal and opposite to force, जो Sir, इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसके। sir. हाँ बोलो। I'm so sorry. आप 5 मिनट रुक सकते हो क्या? आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा है, तो मैं थोड़ा वाईफाई चेक करके आता हूँ। ओके ठीक है। हाँ, I'll just 3-4 minutes.
हेलो। यस। यस सर। हाँ, इट्स फिक्स्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे थे, मुझे इस टेस्ट चार्ज को मूव करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन मूव करते समय मुझे एक चीज़ याद रखनी है कि इसे मुझे हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये जो चार्ज मूव होगा, दैट चार्ज हैज़ टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पॉसिबल कब होगा? दैट मीन्स जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज प्लस क्यू ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो देखना, प्लस क्यू है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, बराबर। राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा, एफ इलेक्ट्रिकल। अब मैं इस चार्ज को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखना थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा। अभी डायरेक्शन के बारे में सोचना मत। दिस इज गोइंग टू बी द एफ एक्सटर्नल। हमने यहाँ पे बोला है कि ए टू बी मूव करना है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो दिख रहा है बी टू ए की तरफ मूव करते हुए, बराबर ना। राइट। अभी ये कंफ्यूज करेगा, तो इसके बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा। सिर्फ इतना चीज़ याद रखना है, अगर मुझे स्पेस चार्ज को मूव करना है यहाँ पे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि इक्वल और अपोजिट रहेगा टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है यस सर। ना? अब देखना, ड्यूरिंग ये प्रोसीजर होता क्या है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स मेरे चार्ज क्यू नॉट को एक्सेलरेट होने से बचाता है। समझ रहे? जैसे मैं इसे ए टू बी मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब मेरा चार्ज एक्सेलरेट होगा नहीं। अगर ये एक्सेलरेट होता नहीं तो यहाँ पे वर्क डन होता है। ओके, दैट मीन्स द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन एज स्टोर होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सिचुएशन एनालॉगस है अपनी, जैसे कोई भी पार्टिकल का मोशन हो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो दिस इज द सेम एनालॉगस सिचुएशन। सो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस If सर। charge particle is placed in electric field, then that charge particle has potential energy। किसके वजह से है ये पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरैक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज, तो उससे पहले एक चीज़, हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करना कि अ, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, लेट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी while कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ओके, मैं यहाँ पे ये वर्क डन कंसीडर कर रहा हूँ ए टू बी। तो मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा यहाँ पे, तो मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू नॉट, change in potential energy of charge q naught is equal to work done by force, work done by external force in carrying the charge, in carrying the charge
from one point to other, from one point to other. So this is the डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किया है। राइट, ओके। अभी थोड़ा सा इसे लिख लेना, जस्ट मैं इसे समझा देता हूँ ये किस तरह से रहेगा। हाँ, राइट इट डाउन। हो गया? हेलो? क्या सर? हो गया क्या? थोड़ा सा फास्ट लिखना। हाँ वी सर, आर गोइंग टू एक डिस्कस। सेकंड।
Okay, sir, done. ठीक है, अब ये मुझे वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बराबर ना? Right. ठीक है। अब ये जब मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखना। ए टू बी, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बराबर। Right. और ये माइनस ए टू बी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। समझ में आ रहा है? हाँ. ठीक है, ये हमने इससे पहले भी किया था, याद है? Yes. तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। यू बी माइनस यू ए, ये कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। अब मुझे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर ये वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से होगा देखना है। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर ना? Correct. नाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो, बराबर ना? Correct. तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा, बराबर। तो मैं हाँ. सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कैलकुलेट करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए डिस्टेंस आर, ये जो हमने आर डिस्टेंस लिया है ना यहाँ पे इंटरमीडिएट पोजीशन पे, Right. बराबर, मैं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रहेगा अपना के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बराबर। Right. ठीक है, अब मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो ये इंटीग्रेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर की वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकती है, तो बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बराबर ना? Right. समझ रहे हो? तो मैं उसी का Yes. यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये एफ आर इंटू डी आर, कुछ इस तरह से, क्योंकि आर मेरा वेरिएबल है, और इस आर की वैल्यू स्मॉल आर ए से स्मॉल आर बी तक वेरी होगी, ओके। Okay. Yes. 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 हाँ. ये रहेगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो अब मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाय आर, इसके लिमिट्स रहेंगे आर बी आर ए, और मैं ये माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, के क्यू क्यू नॉट, ये बनेगा वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। अगर मैं इसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। तो दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। Wait. Wait. यहाँ Wait. Wait. Work done will be stored as potential energy. हाँ, ये चेंज बात. इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना, यहाँ पे लिख अच्छा. लेना। हाँ. ठीक है। Yes. I understood. तो देखना, ये जो मेरा वर्क डन है ना, ये किसी भी पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स के ऊपर। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है उसका हिसाब। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, ओके। ठीक है। Okay. तो देखना, ये किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश की, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, समझ में आ रहा है? Right. Yes. तो यहाँ पे हेडिंग डालना भूल गया, तो यहाँ पे लिखना पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, कुछ मत डालना, लिव इट। नाउ वी विल सी वन बाय वन, Okay. फिर से हम उसे देखेंगे, कोई इशू नहीं। ये लिख लिया क्या? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब
चलो ये तो बहुत जनरलाइज हमने यहाँ पे बात की क्योंकि हमने चार्ज को ए टू बी तक मूव किया है। अब हम थोड़ा इसे दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैन पुट द हेडिंग नाउ, Okay. इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy due to a point charge. This is our plus q charge, ओके। और इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी रीजन रहेगा वहाँ पे मुझे किसी भी क्यू नॉट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखना क्या करना पड़ता है। जो भी टेस्ट चार्ज रहेगा मुझे उसे लाना है इन्फिनिटी, ओके। हम टू ब्रिंग द Yes. टेस्ट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये हमने किया था पोटेंशियल में, याद है ना। Yes, sir. तो जस्ट अज्यूम करना कि मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ एट द पॉइंट ए। मैं ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करूँगा अब आर, ओके। ठीक है, मैं फिर से इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट में डी आर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से हुआ तो फिर से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, सॉरी फोर्स निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी हमने किया था के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। ठीक है, ये सिंपल वाला। Yes, sir. अब ये जो भी फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस राइट डायरेक्शन में चलेगा, टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लस प्लस रिपेल करने वाला है ना। Right. अब ये छोटा डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से एक वर्क डन होने वाला है, बराबर ना। ड्यू टू द Right. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन आएगा मेरा। Correct. अब हम इस स्मॉल वर्क डन के बारे में देखते हैं। ये स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, बराबर। ठीक है, स्मॉल वर्क डन समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब देखना जरा सा, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स का डायरेक्शन और डी आर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डी आर कॉस 180, चलेगा क्या। तो ये कितना होगा, माइनस एफ डी आर, बराबर। हाँ. ठीक है, तो अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर टर्म। अब ये हम कहाँ से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके जाएंगे हम इसे, दैट सम सर्टन डिस्टेंस, किसी भी एक डिस्टेंस के ऊपर हम उसे लेके जाएंगे। सपोज करना कि हम यहाँ पे कहीं पे इसे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट आई विल अज्यूम दिस डिस्टेंस एज एक्स, चलेगा ना। Yes, sir. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आना है, तो वे एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ये के क्यू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये इन्फिनिटी टू एक्स, ये बनेगा 1/r इंटू डी आर, 1/r² इंटू डी आर। ये फिर से माइनस 1/r आ जाएगा, ओके। हाँ. तो ये माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट यहाँ पे हो जाएगा 1/r इन्फिनिटी टू एक्स। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे डायरेक्टली मिलेगा के क्यू नॉट, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। तो दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस एक्स, वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर ना, के हाँ. क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आ रहा है। या फिर इस के की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखना ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, और पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो मुझे टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से वहां पे लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। हाँ.
ये प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, प्रीवियस केस में हमने चार्ज को इन्फिनिटी से लेके नहीं आया था, बराबर ना। राइट। किसी दो सेपरेट पॉइंट के बीच में था, ए एंड बी। ओके। करेक्ट। तो उसके वजह से वर्क डन मुझे कुछ इस तरह से मिला था कि क्यू क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1/RA - 1/RB। ओके, ठीक है। अभी हमने यहाँ यस। पे क्या किया है, जो टर्म है हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। इंफिनिट। तो इन्फिनिटी से जब लेके आ रहा हूँ तो जितना डिस्टेंस पे हमें पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे ही डिफाइन ये कर देना इसे, उस डिस्टेंस से डिवाइड कर देना। अगर आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन याद हो तो देखना, V इज इक्वल टू U/Q0 किया था हमने, याद है ना। किस चीज का डेफिनेशन? पोटेंशियल का, हाँ हाँ हाँ। याद है क्या। यस। टेस्ट चार्ज को हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, बराबर। राइट। यस वही हाँ। डेरिवेशन है अलग तरीके से, सिर्फ इतना याद रखना है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी मिली। ओके, गॉट इट। हो गया। हो गया लिख के। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ हो गया। ठीक है, ये तो देखना, एक सिर्फ एक चार्ज की वजह से था, बराबर। पोटेंशियल करेक्ट, एनर्जी पॉइंट ड्यू ऑफ टू अ सिंगल चार्ज। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस निकालना है। सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो
तो अब ये थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, अच्छी तरह से समझ लेना। तो चार्जेस दिए गए हैं मेरे पास, जहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है x। ठीक है, अब इस सिस्टम की वजह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, हाँ। तो एक्चुअली इसे करने का तरीका देखना, क्योंकि अब ये Q1 Q2 मुझे इन्फिनिटी से लेके आना है। आई नीड टू ब्रिंग द Q1 एंड Q2 ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द इन्फिनिटी। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज द इन्फिनिटी पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस इन्फिनिटी आई एम गोइंग टू ब्रिंग द Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ, सपोज कर, हाँ। कुछ इस डायरेक्शन में मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ, लेके आया और मैंने यहाँ पे रख दिया इसकी पोजीशन पे। ठीक है, यस। तो देखना, जब मैं Q1 लेके आ रहा था उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो कोई दूसरा चार्ज था क्या उसके सराउंडिंग? नहीं। नहीं था, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनिशियली देर इज नो चार्ज, इनिशियली देर इज नो चार्ज। ओके, so work done in bringing Q1 from infinity to, एक काम कर लेते हैं, इस Q1 का पोजीशन A ले लेते हैं और इस Q2 का पोजीशन B ले लेते हैं, चलेगा? हाँ हाँ, इजी वर्क रहा। डन इन ब्रिंगिंग अ Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, वो कितना रहेगा वर्क डन? तो इस केस में वर्क डन कुछ होगा नहीं, जब मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ तो वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी से कोई चीज़ लेके आ रहे हो एक जगह पे इनिशियली, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो रहेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप, अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, और ये चार्ज Q1 कहाँ पे है? एट ए। मुझे पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? एट बी निकालना है। तो आई कैन ऑब्टेन द पोटेंशियल Vp विच इज इक्वल टू k Q1 डिवाइडेड बाय x, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू एक्स। चलेगा क्या? यस। ठीक है, अब देखना थर्ड स्टेप, अब मैं क्या करने वाला हूँ, Q2 को इन्फिनिटी से लेके आऊँगा B तक। ओके। ठीक है, हाँ। तो मुझे यहाँ पे वही कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो वर्क यस। डन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड वर्क डन। तो आप हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q2 चेंज इन टू पोटेंशियल, याद है ना, वर्क डन हमने किया था। तो आई कैन से दैट Vp माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, चलेगा? एक। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। हाँ, ओके ओके। ये तो पोटेंशियल का डेफिनेशन है ना, हमने किया था ऐसा। नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं लिख रहा था, बट हाँ करेक्ट। यस। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। यस। तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा Q2 Vp माइनस जीरो, तो ये बनेगा Q2 इंटू Vp। अभी हमने Vp की वैल्यू ऑब्टेन की है, बराबर ना? करेक्ट। वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय एक्स, और ये Q2। समझ में आ रहा है? यस। यस। अब देखना, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग Q1 एंड Q2 एट पॉइंट A एंड B फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके। टोटल वर्क डन इन assembling Q1 and Q2 at A and B from infinity। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? एडिशन ही करना पड़ेगा, बराबर ना?
यस। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है अपना, जीरो है। W2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यस। नॉट Q1 Q2 बाय एक्स। ठीक है, हाँ। समझ रहे। नाउ दिस वर्क डन विल बिकम एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम ऑफ चार्ज। समझ रहे हो ये चीज। नाउ दिस वर्क डन विल बिकम एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, देयरफॉर potential energy U is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एक्स। समझ में आ रहा है। यस। तो थोड़ा सा हम इसको और प्रीवियस वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या था, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमें कौन सा कंसीडर करना पड़ा, टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ा, बराबर ना। हाँ। यहाँ सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से था, यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एक्स। समझ में आ रहा है। यस। ठीक है, रिप्लेसमेंट हमने किसका किसके साथ किया, तो टेस्ट चार्ज को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। हाँ। ओके, दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, the potential energy will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by x, where x is the separation between the two charges। यस। गॉट इट। ठीक है, लिख लो। हाँ, लिखता हूँ। हो गया। नहीं, एक अरे स्पीड बढ़ाओ।
Yes, sir. Done. ठीक है, अभी हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ओके, ठीक है। तो देखना, कुछ इस तरह से मुझे सिस्टम बनाना है। कुछ इस तरह से मुझे चार्जेस रखने हैं और इस सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ओके, तो दिस इज ए, बी, दिस इज सी। इन दोनों हर एक डिस्टेंस में यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ और मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है चार्जेस का। ओके, ठीक है। हाँ। तो सपोज करना कि Q1 और Q2 के बीच में x1 डिस्टेंस है, Q1 और Q3 के बीच में x3 डिस्टेंस है और Q2 और Q3 के बीच में x2 डिस्टेंस है। अब मुझे इस तरह से इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो चार्जेस कहाँ से लेके आने पड़ेंगे? Okay. इन्फिनिटी से, बराबर ना। हाँ। Q1, Q2 और Q3 ये सारे के सारे मुझे इन्फिनिटी से लेके आके पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जितना भी वर्क डन होता है उसको सबको ऐड कर देना है। मुझे क्या मिल जाएगा, इसका टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, बराबर। हाँ। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, इस Q1 को लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यह मैं Q1 लेके आता हूँ। अब फिर से वही वाला वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, वो कितना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 हम्म। फ्रॉम इन्फिनिटी वही। टू ए। देखना यहाँ पे कोई दूसरा और चार्ज है क्या जब मैं Q1 को लेके आ रहा था तब? नहीं। नहीं है, तो ये वर्क डन कितना रहेगा इस केस में? जीरो। करेक्ट। तो ये वर्क डन रहेगा अपना जीरो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बराबर। हाँ। लास्ट टाइम हमने वैसे ही किया था ना। हाँ। हाँ। उसके बाद हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, तो वही करेंगे हम। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, वो कितना रहेगा? पोटेंशियल एट बी, P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x1 है, बराबर। करेक्ट। तो कुछ इस तरह से पोटेंशियल रहेगा। नाउ उसके बाद क्या किया था हमने, देखना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, बराबर ना। हाँ। थर्ड स्टेप, तो हम वही करेंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। जीरो। जीरो क्यों? अब ये चार्ज ये Q2 इस Q1 के पोटेंशियल में आ रहा है ना, हमने अच्छा, पोटेंशियल निकाला हाँ। ना। थर्ड ओके, स्टेप ओके। देखना, थर्ड स्टेप। गॉट इट। यस, यस, यस। तो ये वर्क डन रहेगा अपना, वर्क डन W2 इज इक्वल टू Q2 पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, बराबर। तो ये हो यस। जाएगा Q2 इंटू Vp। तो मैं डायरेक्टली लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय x1। ठीक है, हम्म। तो ये वर्क डन सेकेंड हो गया। अब देखना तीसरी चीज क्या होती है, पोटेंशियल एट सी निकालना है। हाँ। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2, अब दो चार्जेस है यहाँ पे, बराबर। हम्म। पहला एक था इसलिए हमने पोटेंशियल एट बी एक चार्ज की वजह से निकाला। अब पोटेंशियल एट सी मुझे दो चार्जेस की वजह से निकालना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली लिख दूँ? ठीक है, हाँ। अगर नहीं समझ में आता तो देखना, ये Q1 से ये x दूरी पे है तो इट इज गोइंग टू बी द Q1 बाय x3 प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 डिवाइडेड बाय x। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हुआ, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, Q1/x3 प्लस Q2/x। ठीक है, अब क्या करना है, पोटेंशियल निकाल लिया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, बराबर ना? यस सर। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यस सर। ठीक है, अब ये वर्क डन निकालना है, तो फिर से वही वाला तरीका, W3 इज इक्वल टू Q3 VC माइनस V इंफिनिटी, बराबर ना? करेक्ट। ये Q3 इंटू वी सी हो जाएगा, VC हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वी विल पुट द वैल्यूज हियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q3 अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है, Q1 Q3/x3, Q2 Q3/x2। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, और यही टोटल वर्क डन मेरा स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल, बराबर ना? हाँ। टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन बनेगा मेरा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, W1 0 है, W2 अपना कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/x1 प्लस, यहाँ पे देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q1 Q3/x3 प्लस Q2 Q3/x2। ठीक है, यस सर। अब यही वर्क डन मेरा स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल टू, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन फैक्टर है, मैं उसे बाहर ले रहा हूँ, हाँ। Q1 Q2/x1 प्लस Q1 Q3/x3 प्लस Q2 Q3/x2। So this is the potential energy for a system of free charges। समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। तो लिख लेना इसे, उसके बाद हम हाँ इसे सर। और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, लिख दो।
हो गया? लास्ट सेंटेंस. ओके सर, डन. ओके, ठीक. थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना. मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या देखना. ये जो क्या टोटल कर सकते पोटेंशियल हैं? एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे यू, ये किसका किसका हाँ. कॉम्बिनेशन है? तो देखना Q1 Q2 बाय X1. मतलब यहाँ पे ये Q1 Q2 दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है. सो आई कैन से दैट फॉर दिस सिस्टम Q1 एंड Q2, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यस. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2. सो हियर आई कैन राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2 हाँ. प्लस उसके बाद Q1 Q3 मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 बराबर. हाँ. यस. नेक्स्ट उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 एंड 3. इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ, लिख सकते बराबर हैं. ना? ठीक है. हाँ. और एक चीज, अगर मुझे समेशन के फॉर्म में इसे लिखना ही है, आई वांट टू राइट डाउन इन द समेशन फॉर्म, तो मैं इसे लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, सॉरी नॉट इन ब्रैकेट, समेशन लेना है मुझे. यहाँ पे 1/2 आएगा, मैं बाद में बताता हूँ 1/2 क्यों आएगा. ओके. I इज नॉट इक्वल टू j. ओके, अब थोड़ा सा देखना यहाँ पे, ये QI QJ डिवाइडेड बाय R और XI J, मैं कुछ इस तरह से भी इसे लिख सकता हूँ. अब ये 1/2 टर्म क्यों आता है यहाँ पे? क्योंकि हर एक जो टर्म होती है ना समेशन में, वो दो बार आने लगती है मेरी. हर एक टर्म इन समेशन में वो दो बार आने लगती है, इसलिए मुझे 1/2 से वहाँ पे डिवाइड करना दो बार कैसे? पड़ेगा. तो अच्छा. देखना, I इज नॉट इक्वल टू J. अगर मैं I को 1 ले रहा हूँ, J को 2 ले रहा हूँ, उसके बाद हम्म. मैं J I को 2 ले रहा हूँ और J को 1 ले रहा हूँ, तो ये तो सेम ही बनेगा ना. R12 ले लो या फिर R21 ले लो, सेम ही बनेगा, बराबर ना? हाँ. तो वो दो बार आता है, इसीलिए मुझे 1/2 से उसे डिवाइड करना ओके. पड़ेगा. अगर ये समझ में नहीं आया तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इस एनर्जी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन मोर जनरलाइज फॉर्म, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 R13. समझ रहे हो? हम्म. एंड सो ऑन, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ. देखना, ये ज्यादा सोचने वाली चीज है. तो ओके. ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ देना. सिंपल वाला आपको न्यूमेरिकल देता हूँ. सपोज करना कि तीन चार्जेस है, थ्री इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. हाँ. और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज और चार्ज सिस्टम. assume that side of equilateral triangle is A. तो इसे किस तरह से करोगे? देखना, अगर समझ में नहीं आता तो इसे मार्किंग कर देना, ये 1, ये 2, ये 3, बराबर. हाँ. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं, वन अपॉन करेक्ट. फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट
Q1 Q2 बराबर, Q1 Q2 सबसे पहले बराबर ना, हम्म Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा, सपोज वो x1 जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय x2 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय x3, ठीक है ना। या भी हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था ना। करेक्ट यस Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, सेम ही है ना। वन हाँ क्यू सही क्यू ही सबकी दिया है सेम देखो। है हाँ, नीचे डिस्टेंस कितना रहेगा, एक, तो यहाँ पे भी बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एक प्लस क्यू स्क्वायर बाय एक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बाय बराबर ना, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू स्क्वायर बाय। समझ में आया, सिंपल है ये। यस सर सिर्फ ये याद रखना कि ये सिस्टम की वजह से पूछा है या फिर किसी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पूछा है। इसी राइट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस तरह से बोल सकता था, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज placed at vertices number 1 due to other two charges, तब राइट आंसर मेरा अलग आता। क्योंकि फिर एक के ऊपर पूछ रहे हैं ना हाँ सिस्टम का दो के चार्ज नहीं हाँ, पूछ रहे हाँ दो की वजह से एक के ऊपर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो अलग फंडा बनेगा। समझ में आ रहा है, यस सर ठीक है, ये वाला करके दिखाना। कंसिडर करना कि चार अगेन आइडेंटिकल चार्ज है और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, प्लेस द 4 आइडेंटिकल चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, फिर से उसका साइड लेना एक, और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वन अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय नहीं, अच्छा एक से मार्किंग कर देना सबको, सबसे पहले नंबरिंग कर देना रे, 1 हाँ 2, कुछ भी कर सकते हो, 3 एंड 4, तो अब सबको मुझे यहाँ पे लेना है। सिस्टम का पूछा है ना तो कॉन्सेप्ट तो सेम होगा नहीं अब थ्री देखना, की जगह ये सिस्टम का पूछा है ना, तो ये होगा मेरा Q1 Q2 बाय, ये डिस्टेंस सपोज करना x1, नेक्स्ट अब x12 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि एक और दो के बीच में का डिस्टेंस रहेगा ये बराबर ना। हम्म नेक्स्ट ये Q1 Q3 ले लेना, Q1 Q3 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, नेक्स्ट हम्म Q1 Q4 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4, यहाँ तक ही नहीं, अब बाकी के भी तो निकालने पड़ेंगे, 2 and 3, 2 and 4 and 3 and 4, इनका भी तो निकालना पड़ेगा, वन इनका। थ्री टू फोर भी नहीं अब देखना, अब एक की वजह से बाकी तीन तीन का हमने ले लिया, तो ये चार हो गए कवर बराबर। हाँ ओके अब देखना आगे, अब अगर मैं देखना फिर से ये 2 1 ले लेता हूँ, तो हमने ऑलरेडी ले लिया है ना Q1 Q2, तो ये कवर हुआ है। समझ में आ ओके रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ इट इज ऑलरेडी कवर्ड, तो डबल लेने की जरूरत नहीं है, जो कवर नहीं किया है उसे कवर करने की कोशिश दूसरा करो। कर ओके 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 ठीक है, तो कवर कौन सा नहीं है, तो Q2 Q4 कवर नहीं है बराबर, हाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 and 4, प्लस उसके बाद 2 3 कवर किया है क्या हमने, नहीं, तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं Q2 Q3 डिवाइडेड बाय x2 3, प्लस 3 4 कवर किया है क्या हमने, नहीं किया है, तो ओके Q3 Q4 डिवाइडेड बाय x3 4। समझ में आ रहा, अब देखना सारे कवर हो गए क्या। हाँ हो गए कोई रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 1 3 1 4 2 4 2 3 3 4 फिर नथिंग इज रिपीटेड थ्री बराबर। वन थ्री टू है 3 4 है हाँ हाँ 4 1 4 2 है 4 3 है हाँ ठीक है ठीक है, तो सब कवर हुआ बराबर ना, तो फिर तो क्या वैल्यूज डालना है, सिर्फ आपको ये x12 x13 निकालना है,
तो देखना x12 तो इजी है, x13 कितना है और x24 कितना है देखना। ए प्लस ए स्क्वायर रूट टू ए बनेगा वो, बराबर ना। हाँ। तो x12 तो ए है, तो यहाँ पे लिखा हूँ, मिनिमाइज छोटा सा कर देता हूँ इसे। क्यू की वैल्यू तो सेम है, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर, x12 बनेगा अपना ए प्लस क्यू स्क्वायर, x13 बनेगा रूट टू ए, बराबर। राइट। उसके बाद 14 वो बनेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, 24 बनेगा वो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू ए प्लस क्यू स्क्वायर बाय ए और क्यू स्क्वायर बाय ए, बराबर। हम्म। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें दिखने वाली है, उसको ले लो कॉमन। मतलब ये बनेगा 4 क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, बराबर ना। हाँ। तो कॉमन निकाल सकते हैं, जितना हो सके उतना उसको इजी करने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन टेक आउट द 2a स्क्वायर, सॉरी 2 क्यू स्क्वायर बाय ए एज ए कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा ये 2 प्लस 1/√2। क्या आप इसे ये 2 कैंसिल कर सकते हो, इसके अलावा आप इसे कुछ नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, तो गॉट। आंसर बनेगा अपना क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इन ब्रैकेट 2 + 1/√। हाँ। ठीक है, समझ में आया। यस सर। ये लिख लेना अच्छी तरह से। हाँ सर, लिखता हूँ।
ओके सर, डन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है, देखना अभी तक हमने ये जो सिस्टम देखा था उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फील्ड के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, बराबर ना? राइट, सिस्टम ठीक है। अपने हाँ। अंदर ही है। हाँ। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज in an electric field, in an external electric field, external electric field। ठीक है। तो यस सर। मतलब क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ इस तरह से, बराबर। यहाँ पे आपको हाँ पोटेंशियल, सपोज करना कि ये पॉइंट पी है जहाँ पे आपको पोटेंशियल पता है, सपोज पोटेंशियल यहाँ पे मैं वी कंसीडर कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मुझे बाहर से एक चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से, ओके। राइट। और इन्फिनिटी से यहाँ तक मुझे लेके आना है। सपोज करना कि चार्ज मैं क्यू बाहर से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, तब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अभी हमने ये किया है, देखना आपको याद आएगा, वर्क डन मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं वर्क डन नहीं निकालता तब तक मुझे पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आएगी, बराबर ना? राइट। तो पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा, तो ये चार्ज हम बाहर से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, बराबर ना? ये स्टेप किया था हमने। यस। अगर मैं बाहर से किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं किसी पॉइंट पी के ऊपर जहां पे हमें पोटेंशियल पता है, तब मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी पी। ओके। क्योंकि पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। यस। तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो बन रहा है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू इंटू वी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये हमने कौन से स्टेप में किया है, वी हैव डन दिस इन द सेकंड स्टेप। ओके। यस। यहाँ पे किया है ना हमने, हाँ। ये वाला सेकंड वर्क डन निकालने के लिए, राइट। बराबर ना? अब ये यस सर। Q2 के लिए ये Q1 की एक एक्सटर्नल फील्ड बन रही है, समझ में आ रहा है? हाँ। इस Q2 के लिए इस Q1 की एक्सटर्नल फील्ड ये बन रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वर्क डन इस तरह से निकाल पा रहा हूँ। यही प्रोसीजर हमने किया है, ओके। राइट। ठीक है। यस सर। तो ये वाला लिख लेना सिर्फ आज के लिए। कल वाले लेक्चर में हम टू चार्जेस के लिए देखेंगे, अगर दो चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में होते हैं तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। सर तो एक कल सुबह होगा और एक कल शाम को होगा क्या? कल लेना है क्या सुबह? क्योंकि मंडे का वैसे भी मिस हो गया तो कल लेके खत्म कर सकते हैं ना। ओके, नो इशू, वी विल टेक, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं। टुमारो सेम टाइम।